फ्रेंड्स, आज हम अलंकार के बारे में देखेंगे। 5 मिनट में फटाफट कैसे रिवीजन करें लास्ट टाइम की, उसके लिए अलंकार क्या है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्द या अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले विशेष गुण को हम अलंकार कहते हैं। और थोड़ा सा और इजी वे में अगर देखेंगे हम उसको, तो जहाँ भाषा में सौंदर्य और प्रभाव बढ़े वहाँ अलंकार होता है। और अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार जिसमें शब्द की शोभा बढ़ती है, वहाँ जहाँ शब्द का चमत्कार हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द की शोभा बढ़ाने वाले को शब्द अलंकार कहते हैं और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले को अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ का चमत्कार हो वहाँ पे। प्रमुख अलंकार, शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। जो शब्द अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और शब्द चित्र अलंकार, छेका अलंकार और अर्थ अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। एक उपमा अलंकार होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होते हैं। तो हम एक एक करके इन अलंकार को देखेंगे। शब्द अलंकार अनुप्रास अलंकार में है, एक ही वर्ण की आवृत्ति से शोभा बढ़े। बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो। चंचल चपल चितवन चुरायो, चंपल चपल चितवन चुरायो। इसमें एक ही शब्द चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर अर्थ अलग हो। शब्द एक ही होते हैं पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे राम नाम जपना पराया माल अपना, तो यहाँ पे क्या है, राम नाम जपना पराया माल अपना। श्लेष अलंकार, एक शब्द से अनेक अर्थ प्रकट होते हैं। एक ही शब्द एक होते हैं पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। कमल नयन, कमल समान मुख, क्या है यहाँ पे, कमल है, कमल के समान क्या है, आँखों को बताएगा, और कमल समान मुख, कमल से मतलब मुंह, आँखों को कंपेयर किया गया, कमल से फिर मुख को कंपेयर किया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हो जाएंगे अपना शब्द चित्र अलंकार हो जाता है। शब्दों की सजावट से चित्र जैसा प्रभाव उत्पन्न हो, वहाँ पे शब्द चित्र अलंकार होता है। कविता में शब्द की ऐसी रचना जो दृश्य का आभास दे। फिर छेका अनुप्रस्थ अलंकार, कम से कम 6 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, उसे छेका अनुप्रस्थ अलंकार कहते हैं। कम से कम 6 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो। ललित लालम लसत लोचन लुभावने, यहाँ पे एक ही वर्ण 6 बार प्रकट हुए हैं। जैसे ला 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 यहाँ पे हुआ, तो इसे छेका अनुप्रस्थ अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान इससे की जाती है। फिर अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार में हो जाएगा अपना उपमा अलंकार। उपमे की उपमान से तुलना की जाती है, तो उपमे की उपमान से तुलना की जाती है। चंद्रमा के समान मुख है उसका, तो यहाँ पे क्या हो गया, किसी की तुलना यहाँ पे वो की जा रही है, तो चंद्रमा के समान क्या है, उसका मुख है। फिर रूपक अलंकार, उपमे और उपमान में भेद ना हो, यहाँ में उपमे और उपमान दोनों में यहाँ पे भेद नहीं होता। उदाहरण के लिए, वह सिंह है, उसे सिंह के समान नहीं सीधा सिंह कहा गया है, तो वह क्या बोल रहा है, वहाँ सिंह है, सिंह है, इट मीन्स कि वहाँ सिंह के समान नहीं है, वहाँ सिंह है, कहा सीधा कहा गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, किसी बात की संभावना प्रकट हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बात की संभावना प्रकट हो। मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो, संभावना है कि हाँ देखो, कुछ किसी को देख के किसी ने बोल दिया हो कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। फिर मानवीकरण अलंकार, जड़ और निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण देना होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़ और निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण देना है। तो पवन ने धीरे से कान में कहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जड़ या निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण देना, तो धीरे से बोला किसी से, तो पवन ने धीरे से कान में कहा। फिर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए, किसी बात की को बड़ा चढ़ाकर कहना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने में यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना अतिशयोक्ति, मतलब हद से ज़्यादा किसी चीज़ की बड़ाई करना, किसी चीज़ के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना हो जाएगा यहाँ पे। बोल दिया अपन, तेरी आँखों में सागर समाया, तेरी आँखों में सागर समाया, यहाँ पे वित्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की तुलना में एक ही विशेषता बताना हो जाएगा, वहाँ चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चंद्रमा को भी सुंदर कहा गया और जिसकी तुलना की जा रही चंद्रमा से उसको भी बताया गया कि वह चंद्रमा से भी सुंदर है। और फिर यहाँ पे हो जाएंगे इनके अन्य महत्वपूर्ण अलंकार हो जाएगा, अपानुति अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा
अब हनूती अलंकार हो जाएगा यहाँ पे किसी बात का इनकार करना। उदाहरण, नहीं वह चंद्रमा नहीं, मुखड़ा तुम्हारा है। तो बोले वो मुख जो चंद्रमा है वो नहीं, वो तुम्हारा मुख है वहाँ पे। विरोधाभास अलंकार, किसी बात का विरोध करना। विरोधी बातों का मेल ना होना, एक दूसरे से मेल ना खाना। उदाहरण, जलती बर्फ है या बुझती अग्नि है। फिर दृष्टांत अलंकार हो जाए, उदाहरण देकर समझाना। उदाहरण, जैसे दीपक अंधकार दूर करता है वैसे गुरु अज्ञान दूर करता है। तो अपन यहाँ पे किसी मुहावरे लोकोक्ति के द्वारा उदाहरण देके समझाया अपन ने कि जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है वैसे ही गुरु अज्ञान दूर करता है यहाँ पे। और फिर इसके जो अलंकार के महत्व हो जाएंगे, भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। यहाँ पे काव्य में सौंदर्य एवं रस की वृद्धि करते हैं। तो क्या करते हैं, काव्य में सौंदर्य और रस की वृद्धि करते, भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं, पाठक श्रोता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। किसी बात को कही गई तो उसका कितना